एक लड़की का शादी मांसाहारी घर में हो जाता है और वह लड़की वैष्णव था, संत था, लेकिन संजोग से सब मिलकर उसका शादी एक मांसाहारी घर में करा देता है। और बेचारी जब अपने ससुराल आती है तो उनको प्रताड़ित करना शुरू करता है। उसका सब परिवार के लोग बोलते हैं मछली बनाओ, मीट बनाओ। यह लड़की जवाब देती है मैं ना खाऊंगा, ना खाता हूँ और ना ही बनाऊंगा। लेकिन इसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिए पूरे परिवार के लोग। इनको प्रताड़ित करते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे। बेचारी एक दिन बगल में बैठ करके, घर से बगल में बैठ करके रो रहे थे और कह रहे थे अपने माँ बाप को, क्या मेरे माँ बाप को सूझा जो इस कसाई के घर में मेरे को ला करके छोड़ दिया, यहाँ मुझे प्रताड़ित किया जाता है। आंख से आंसू गिरा रहा था और बेचारी रो रही थी। तभी उसी टाइम एक 15 से 20 बरस का साधु आ रहे थे और यह बेचारी का नज़र साधु के ऊपर पड़ा। तो यह लड़की कहती है कि साहेब बंदगी बाबा, आप मेरे भी दरवाजे पर आना। साधु कहते हैं साहेब बंदगी, मैं घूमते फिरते मैं आपके ही दरवाजा पर भी आऊँगा। साधु चले गए। 2 घंटा के बाद साधु बाबा आए तो आवाज़ दे दिए साधु कि ये कोई हो घर में, बाहर निकलो। तो वो महिला बाहर निकली और बाबा को कहती है, बाबा इतना सवेरे? तो साधु बाबा कहते हैं कहीं सवेर में अबेर हो जाए। तो फिर साधु पूछते हैं वह औरत से कि क्या इस घर में आप अकेली रहती हो? तुम्हारे ससुर कहाँ गए? तुम्हारी सास कहाँ गए? तुम्हारा पति कहाँ गए? कहा बाबा मेरा ससुर का जन्म नहीं हुआ है और मेरा सास 2 बरस के हैं और मेरा पति 12 बरस के हैं। कहा तो ठीक है, आप मुझे कुछ खाना खिलाओगी? कहा बाबा खाना तो खिलाते, लेकिन यहाँ सब कुछ बसिया चलता है, ताज़ा का कोई गुंजाइश नहीं है, बसिया चलता है। कहा ठीक है। बाबा इतना कह करके वहाँ से चल गए। बगल में अड़ोसी पड़ोसी जो होता है वो सुन रहा था ये दोनों का बात कि ये बाबा छोटा कम उम्र का बाबा और ये महिला भी कम उम्र का ही था, दोनों क्या बातें कर रहा था। बाबा तो उधर चले गए, लेकिन यह पड़ोसी जो था उसका सास बगल में खेत में काम कर रहा था। जा कर के बोलती है कि एक बात जानती हो, तुम्हारा पुतोह जो है, तुम्हारा बहू जो है, एक 15 से 20 वर्ष का लड़का साधु, कम उम्र का साधु से बतियाता था। क्या बतियाता था जानते हो? कहता था मेरा ससुर का जन्म नहीं हुआ, मेरा सास 2 बरस के है और मेरा पति 12 बरस के है। बताइए ऐसे ऐसे अपमान। अगर मेरा पुतोह बहू रहता ना तो मैं अभी घर से इसको बाहर कर देता। अब तो वहां से जो है दौड़ करके उसकी सास आई और कहा तुम क्या साधु बाबा से बोल रहे थे? क्या बतियाते थे? क्या बात है? उसकी सासू ने पूछा। कहा माँ मैं कुछ बात नहीं किया हूँ। वो बाबा पूछ रहे थे कि आपके ससुर कहाँ गए, सास कहाँ गए, पति कहाँ गए? तो हमने कहा मेरा ससुर का जन्म नहीं हुआ है, मेरा सास 2 बरस के है और मेरा पति 12 बरस के है। अब वह उसका सासू बहुत गाली गलौज देने लगा। कहा आज मैं तुमको दिखाता हूँ। सुबह हुआ, उसका ससुर भी आया, उसका पति भी आया। बोला ठीक है, मुखिया सरपंच को बुलाते हैं और यह औरत को जो घर से निकाल देंगे, यह बहुत बदमाश है औरत।
अनप शनप बकते रहता है, कोई साधु को बुला लेता है, कोई महात्मा को बुला लेता है। सुबह हुआ जब उसका ससुर मुखिया को बुलाए, सरपंच को बुलाए, बुजुर्ग 10 आदमी आया, सब बैठा, पंचायत शुरू हो गया। और वह जो औरत थी, दुल्हन थी, उसको भी बुलाई। कहा बताओ दुल्हन, क्या सब हुआ था कल, क्यों आपका सासू आपसे झगड़ा करते हैं, क्या बात है बताओ। कहा देखो, और वो साधु जो गांव में चंदा चुटकी कर रहे थे, वो साधु को भी पकड़ करके लाया, पंचायत में बिठाया। तो मुखिया जी पूछे, दुल्हन बोलो, आप ये नौजवान साधु को क्या बोल रहे थे। कहा मुखिया जी, ये साधु जब आए तो हम इसको बोले कि बाबा इतना सवेरे, तो साधु ने बोला कि कहीं सवेर में अबेर ना हो जाए। तो मुखिया जी पूछते हैं वो साधु से, क्यों साधु बाबा, आप जो पूछे, आपको जो पूछा कि बाबा इतना सवेरे, आप कहे कहीं सवेर में अबेर, इसका क्या अर्थ है। कहा यह बात तो ये दुल्हन ने बोला है, दुल्हन से पूछा जाए। मुखिया जी पूछते हैं, क्या दुल्हन, इसका अर्थ क्या हुआ, आप जो बोले बाबा इतना सवेरे, इसका अर्थ क्या हुआ। कहा मुखिया जी, इसका अर्थ यह हुआ कि इंसान को उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए साधु कम ही उम्र में साधु बन गए, छोटा ही उम्र में साधु बन गए। इसलिए हमने पूछा कि बाबा इतना कच्चा उम्र में आप साधु बन गए, इतना जल्दी आप साधु बन गए। कहा चलो ठीक है। मुखिया फिर पूछते साधु से, साधु बाबा आप जो बोले कि सवेर में कहीं अबेर, इसका अर्थ क्या हुआ। कहा मुखिया जी, इसका अर्थ यह हुआ कि इंसान का उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, कब मर जाए, 20 में मर जाए या 25 में मर जाए या 10 में मर जाए। इसलिए जो काम हमको करना है तुरंत कर लिया, विलम्ब कर लिए, कहीं अबेर हो जाते, कहीं शरीर छूट जाएगा तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए अबेर के डर से मैंने सवेरे यानी पहले साधु बन गए, इसका अर्थ ये हुआ। कहा फिर आपने पूछा दुल्हन से, क्या दुल्हन इस घर में तुम्हारा ससुर नहीं है। तो दुल्हन बोला कि नहीं, मेरा ससुर का जन्म नहीं हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ महात्मा जी। कहा मुखिया जी, इसका अर्थ तो वो दुल्हन ही बताएगा, क्योंकि दुल्हन ही बोला था कि मेरा ससुर जन्म नहीं हुआ है। दुल्हन से पूछा जाए। मुखिया जी दुल्हन को बोला कि बोलो दुल्हन, इसका अर्थ क्या हुआ। कहा मुखिया जी, मेरा ससुर, जरा इन कुत्तों से पूछा जाए। अपने ससुर के तरफ उंगली घुमाते हुए बोला, कहा इन कुत्तों से पूछा जाए कि सब दिन होटल में हड्डी मांस चबाता है, दारू पीता है, वहां से आता है गाली गलौज करता है, क्या इसका अभी तक जन्म हुआ है, मनुष्य में जन्म हुआ है। जो मीट मछली दारू पीता हो, हड्डी चबाता हो, मांस खाता हो, वह पशु है या इंसान है। जरा पूछिए इनसे, इसका जन्म हुआ है अभी तक मनुष्य में, मनुष्य बना है। काम कुत्ता वाला करता है, मांस खाता है, हड्डी चबाता है, तो इसका जन्म हुआ है। मुखिया जी बोला, फिर तुमने कहा कि मेरा सास 2 बरस के है। कहा क्या कहे मुखिया जी, ये भी अब अगली जो है 2 साल पहले किसी साधु से कंठी लेकर के, और यह 2 साल पहले कंठी लेकर के साधु बन गए हैं, इसलिए इसका उम्र अभी 2 ही बरस है। कहा कि जो मनुष्य भगवान के गर्भ से, माँ बाप के गर्भ से पैदा होते हैं, वह सांकट होते हैं, वह चोर होते हैं, बदमाश होते हैं, लबड़ा होते हैं, लुच्चा होते हैं, अहिंसक होते हैं,
और जो गुरु के गर्भ से पैदा हो वह इंसान ना चोर होता है, ना लबड़ा, ना लुच्चा, ना बदमाश, ना घूसखोरी। गुरु के गर्भ से जो पैदा होता है वह होता है साधु, वह होता है संत, वह होता है ज्ञानी, वह होता है पंडित, वह होता है ब्राह्मण। इसलिए अभी तक जो है मेरा ससुर गुरु के गर्भ से पैदा नहीं हुआ है, इसका जन्म नहीं हुआ है। और मेरा पति भी 12 वर्ष, इसको भी पहले 12 वर्ष पहले किसी साधु से यह गुरु दीक्षा लिया है, कंठी लिया है। और ये भी इसका इसलिए हम मुखिया जी 12 बरस बताए पति को, और सास को बताए 2 बरस, और मेरा ससुर का इसका तो जन्म ही नहीं हुआ। मुखिया जी सब पंचायत वाले जितने भी मुखिया सरपंच थे सबका मुंह बंद हो गया। बंधुओं, इसलिए शाकाहारी बनना जरूरी है, गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है, गुरु के शरण में जरूर जाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, मेरा उद्धार हो सकता है। और जो काम कुत्ता करता है, जो काम शेर बिल्ली करता है, वही काम हम करेंगे, फिर हम कहाँ इंसान बन सकते हैं? फिर हमारे में और पशु में, कुत्ता में फर्क क्या ही रह जाएगा? कोई फर्क नहीं रहेगा। जो खाना कुत्ता खाता है वही खाना हम भी खाएंगे, फिर मेरे में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर मनुष्य बनने का कोई मुझे फायदा ही नहीं है। परमात्मा ने मुझे मनुष्य का चोला इसलिए दिया कि भक्ति भजन करके अपना उद्धार कर सकता है, परंतु मनुष्य ये जीव्या के स्वाद के कारण पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं, बकरी खाते हैं, खीर बिज्जी खाते हैं, सुगर खाते हैं, यहाँ तक सांप को भी काट के खा जाते हैं। बंधुओं, मेढक को भी खा जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ हूँ गावा। कि यह मनुष्य का तन बार बार हमें नहीं मिलता है, बहुत ही तपस्या करने पर यह मनुष्य का तन हमको मिला है, लेकिन इसको हम व्यर्थ गवा रहे हैं और पता नहीं विषय वासना की जिव्या स्वाद में फंसे हुए हैं। बंधुओं, यह प्रवचन जिसको अच्छा लगे लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, कमेंट करे। सब्सक्राइब करिएगा तभी आपको अगला वीडियो प्रवचन आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़ा हिम्मत बने वीडियो बनाने का, प्रवचन करने का। आप सब जब सपोर्ट करोगे तभी मैं प्रवचन बनाऊंगा, प्रवचन करूंगा।